जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास के 16वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज चातुर्मास का 16वां दिन है और आज हम सुनेंगे चातुर्मास महात्म्य में 16वें दिन की कथा। चातुर्मास महात्म्य का 16वां अध्याय। चातुर्मास महात्म्य में जो चातुर्मास में कोई सुनता है, भगवान श्री हरि की कृपा उसे अवश्य प्राप्त होती है। नारायण कहते हैं कि ये जो 4 महीने हैं जब मैं शयन करता हूँ, उन दिनों में जो कोई मेरे वृतांत सुनता है, मेरी कथाएं सुनता है, मेरे महात्म्य सुनता है या सुनाता है, वह मुझे अधिक प्रिय होता है और उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होती है। उस मनुष्य का कल्याण मैं सदा करता हूँ, उसके जीवन के संकटों का सदा हरण करता हूँ। इसीलिए चातुर्मास के जो 4 महीने हैं, इनमें आपको भगवान नारायण का महात्म्य सुनना चाहिए, भगवान नारायण की कथाएं सुननी चाहिए। इसीलिए हम आपको प्रतिदिन चातुर्मास महात्म्य जो पुराणों में वर्णित है आपको सुनाते हैं। आप जब उसका श्रवण करते हैं तो इससे नारायण की कृपा प्राप्त होती है। यह महात्म्य सबसे बड़ा महात्म्य है। क्यों? क्योंकि ये 4 महीने तक चलता है। अभी जितने भी महात्म्य आपने सुने होंगे, मासिक होंगे। कोई श्रावण का सुना, कार्तिक का सुना, माघ का सुना, वैशाख का सुना, 30-30 दिन के। ये 120 दिन का महात्म्य है। 4 महीने का लगभग 123 दिन लगभग हो जाएंगे इसमें। इतना लंबा महात्म्य है ये, तो इसके साथ अवश्य आपको जुड़ना चाहिए क्योंकि इसका पुण्य बहुत अधिक है। जब नारायण शयन मुद्रा में होते हैं, जब नारायण सो रहे होते हैं ना, उस समय भगवान की कथाओं को और उनके महात्म्य को सुनने से ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि सभी शुभ मांगलिक कार्य तो वर्जित बताए गए हैं इस समय पे। नारायण कहते हैं इस समय पे जितना हो सके व्रत करो, जितना हो सके तप करो, जितना हो सके मंत्र जप करो और जितना हो सके मेरी कथाएं सुनो, मेरे महात्म्य सुनो, सबसे अधिक कल्याणकारी है। आइए प्रिय भक्तों, आज का अध्याय आरंभ करेंगे। आपके लिए न केवल ये एक महात्म्य चातुर्मास का, हम आपको श्रावण मास महात्म्य भी सुना रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन एक अध्याय सावन के महीने का जो महात्म्य है उसमें आता है। और साथ ही सावन में शिव महापुराण सुनने का सबसे अधिक फल बताया गया है। इसीलिए सावन के महीने में हम आपको प्रतिदिन शिव महापुराण भी सुना रहे हैं। 3-3 पुराण महात्म्य एक साथ चल रहे हैं, इनका लाभ लीजिए। इनका लाभ लेंगे तो नारायण प्रसन्न होंगे, भगवान शंकर प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपने एकादशी के वृतांत में भी 2 दिन पहले ही सुना होगा कि भगवान शंकर उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं जो भगवान श्री हरि का भक्त है, और भगवान श्री हरि उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं जो भगवान शंकर का भक्त है। दोनों को ही एक दूसरे के भक्त सबसे अधिक प्रिय हैं। तो आपको अवश्य ही श्रावण मास के दोनों, एक तो महात्म्य और शिव महापुराण भी साथ में सुनने चाहिए। एक वीडियो आता है हमारा जो चातुर्मास महात्म्य है 6:15 सुबह सुबह। फिर शिव महापुराण हम पढ़ के और आपके लिए भेजते हैं, अपलोड करते हैं, आता है वो 7:45 पर। और उसके बाद श्रावण मास महात्म्य 8:21 पर। तो आप इनको अवश्य सुनिए, बड़े ही कल्याणकारी हैं। इनमें बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जब महात्म्य सुनाते हैं तो जो पुराणों में लिखा है ना, वह सुनाते हैं। ऐसा नहीं कि 4 कथाएं जोड़ी और महात्म्य के नाम पे चला दी, ना। जो पुराणों में किसी भी माह का महात्म्य लिखा है वही हम आपको सुनाते हैं। उसमें ज्ञान की बातें आती हैं, शिक्षा की बातें आती हैं, बीच बीच में कुछ घटनाएं, बड़े बड़े चरित्र, बड़ी बड़ी कथाएं, सब कुछ आता है उसमें। अभी आपने जाना चातुर्मास महात्म्य में कि किस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। नारायण ने किस प्रकार से समुद्र मंथन करने के लिए देवताओं को कहा, फिर समुद्र मंथन हुआ। मंथन करने का कारण क्या था, क्यों देवताओं को समुद्र मंथन करना पड़ा, और उससे जो जो वस्तुएं मिली किसको क्या प्राप्त हुआ, और किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह उत्सव मनाया गया, उनका स्तुति गान किया गया। कल के महात्म्य में आपने सुना गौलोक का वर्णन, जब नारद जी गौलोक में भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं और इसीलिए वो गौलोक की यात्रा पर निकले हैं। गौलोक वो पहुंच तो गए हैं, नारायण के दर्शन अभी नहीं हुए। तो इसी वृतांत को आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं कैसे आपको दर्शन होते हैं नारद जी को भगवान श्री कृष्ण के, और क्या क्या चरित्र आगे आते हैं।
कथा आरंभ करें, आज का अध्याय आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान के महात्म्य का यह वीडियो है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चातुर्मास में जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, किन गलतियों को नहीं करना है। इस प्रकार यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे वीडियो छूट जाएंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं आज का अध्याय 15वें दिन की कथा। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों में वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती मात की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए चातुर्मास की जय। चातुर्मास महात्म्य की जय। बोलिए सब संगत की जय। सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देवभूमि ज्योतिष संस्थान के इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सुन रहे हैं चातुर्मास महात्म्य, और चातुर्मास महात्म्य में आज हम सुनेंगे 16वें दिन की कथा, 16वां अध्याय। देवऋषि नारद गोलोक में निकले हैं भगवान वासुदेव के दर्शन करने के लिए। बड़े ही उत्सुक हैं, लालायित हुए जा रहे हैं कि प्रभु के दर्शन हो। बड़ी ही लंबी यात्रा है गोलोक की, जैसा कि वृतांत में आता है, आपने सुना भी होगा। बहुत लंबा सफर है गोलोक तक पहुंचने का, हर कोई पहुंच नहीं पाता। वहां वही आत्माएं जाती हैं जो भगवान में लीन होती हैं, उनमें भी विशेष जो वासुदेव में लीन होती हैं, जो वासुदेव को जपते हैं, वासुदेव को भजते हैं और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लालच के भजते हैं, उन्हें वासुदेव का भय गोलोक धाम प्राप्त होता है। तो नारद मुनि को जिज्ञासा हुई कि वो वासुदेव के दर्शन करें, वासुदेव कृष्ण को देखें। वो गोलोक पहुंच गए हैं। कल आपने जाना आज वासुदेव का प्रकाट्य होगा, भगवान वासुदेव प्रकट होंगे। स्कंद कहते हैं, स्कंद आप जानते ही हैं कि कुमार कार्तिकेय के द्वारा ये वृतांत कहा जा रहा है, सुनाया जा रहा है। तो स्कंद कहते हैं कि हे ऋषि, उन्होंने एक अधिक चमकीला दिव्य तेज देखा जो करोड़ों सूर्यों के एक साथ उदय होने और चमकने के समान था। कि जो देवऋषि नारद हैं उन्होंने एक बहुत ही बड़ा तेज देखा, तेज, एक बहुत जबरदस्त चमक, और वो इतना तेज था कि जैसे 1,000 करोड़ सूर्य एक साथ चमक रहे हों, इतना बड़ा तेज देखा, दिव्य तेज। यह ऊपर और नीचे सभी दिशाओं में मध्यवर्ती दिशा में पूर्णतः व्याप्त है। इसे अविनाशी ब्रह्म कहा गया है, जो अस्तित्व, ज्ञान और आनंद से युक्त है। यह प्रकृति और पुरुष तथा उनके
क्रमिक विकासों में व्याप्त था। यह वह तेज था जिसे योग सिद्ध पुरुष अपने शरीर के भीतर स्थित सभी 6 चक्रों को पार करके वासुदेव की कृपा से अपने सिर में देखते हैं। ये वो वाला तेज था। उन्हीं के तेज से सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और तारे प्रकाशित होते हैं। ये अपनी अविनाशी ज्योति से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। सात्वतों ने इसे ब्रह्मपुर कहा है, अर्थात भगवान का निवास, जिसके निकट और चारों ओर करोड़ों भक्त खड़े रहते हैं। ब्रह्मा और शंकर के समूह अपने हाथों में पूजा की सामग्री लेकर भ्रम के कारण उस पर गिर पड़ते हैं। जिन ग्वालों और गोपियों पर कृष्ण की कृपा होती है वे उस तेज में भगवान को देखते हैं। हे मुनि, अन्य लोग केवल तेज को ही देखते हैं परंतु भगवान को नहीं देख पाते। किन्होंने? नारद जी ने वहां एक अद्भुत चमकीला दिव्य सुंदर महल देखा जो नाना प्रकार के उत्तम रत्नों से युक्त था, जिसमें रत्नों से चमकते हुए हजारों स्तंभ थे तथा एक विशाल सभा भवन भी था। वह स्थान चारों ओर से उनके भक्तों, स्त्री पुरुषों के उज्जवल भवनों की असंख्य पंक्तियों से प्रकाशित था, जो रत्न जड़ित आभूषणों तथा नाना प्रकार के सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित थे। बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे। बहुत ही सुंदर सुंदर भवन वहां बने हुए थे, जिनमें मणियां लगी हैं, हीरे जवाहरात लगे हैं, बेशकीमती और अद्भुत सौंदर्य कला का वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। देव ऋषि ने प्रसन्नता पूर्वक वहां उत्तम रत्नों से निर्मित एक चमकीला सिंहासन देखा। एक सिंहासन देखा जो बहुत ही कीमती, जो सबसे उत्तम क्वालिटी के जो हीरे जवाहरात होते हैं ना, उनसे बना हुआ था। उसे देखकर दर्शकों के मन में आश्चर्य उत्पन्न हो गया। जो देखने वाले थे सभी सोच में पड़ गए। वहां उन्होंने भगवान कृष्ण को सिंहासन पर विराजमान देखा, जो निर्गुण अर्थात ब्रह्म, सर्वज्ञ, ब्रह्मांड के शासक, उत्कृष्ट परम पुरुष हैं, जिन्हें सात्वत अर्थात कृष्ण के भक्त वासुदेव कहते हैं। कुछ भक्त उन्हें परमात्मा कहते हैं, कुछ परम ब्रह्म कहते हैं, कुछ महान से भी महान ब्रह्म, और कुछ भगवान विष्णु और कुछ परम प्रभु कहते हैं। उसे देखा जिसका शरीर प्रेम के हजारों देवताओं के समान सुंदर था, जो सदैव युवा था, अर्थात 15 वर्ष से कम आयु का बालक जो होता है ना, उस अवस्था में था, जो दया का पात्र था, जो अपने अत्यंत शांत रूप के कारण शोभायमान था, जो समस्त नाशवान और अविनाशी वस्तुओं से श्रेष्ठ था और सदा स्वतंत्र था। उसने उसे देख, जिसकी दृष्टि से असंख्य ब्राह्मणों की सृष्टि, पालन और संहार का खेल चलता है, जो असंख्य कोटि ब्राह्मणों का अधिपति है, जो सबके द्वारा नमस्कार करने योग्य एकमात्र देवता है, जिसने महान अभिनेता का वेश धारण कर रखा है। उसने उसे देखा। किसने? नारद जी ने देखा, जो उत्तम पीले अमूल्य तेजस्वी वस्त्र पहने हुए थे, जो असंख्य उत्तम रत्नों से युक्त थे, जिसका रंग नवनिर्मित बादल के समान श्याम, और जिसके कानों में मगरमच्छ के आकार के उत्तम कुंडल चमक रहे थे। श्वेत वर्ण का कहा गया है क्योंकि वे अत्यंत तेजस्वी और तेज से आच्छादित थे, इसीलिए उन्हें श्वेत वर्ण का कहा गया है। जो उनके शरीर से निकल रहा था वह तेज अत्यंत ही श्वेत था। उनका उत्तम मुकुट उत्तम रत्नों से जगमगा रहा था।
उनकी आंखें शरदकालीन कमल की पंखुड़ियों के समान मनोहर थी। उनका शरीर उत्तम सुगंधित चंदन से लिपटा हुआ था। उनकी छाती का एक भाग श्री वत्स से अंकित था। वे अपनी कमल सदृश सुंदर भुजाओं से मुख में बांसुरी लगाकर मधुर स्वर में बजा रहे थे। बड़ा ही मनोरम, बड़ा ही सुंदर वृतांत यहाँ भगवान कृष्ण का बताया जा रहा है। कहते हैं कि राधा अपनी अनेक सखियों के साथ उनकी पूजा कर रही थी, जिनमें जया, सुशीला, ललिता प्रमुख थी, तथा राम और उनकी पत्नियां, जिनमें सत्यभामा, कालिंदी, यमुना और जाम्बती शामिल थी, उनकी पूजा कर रही थी। धर्म, वेद, समस्त सूर्य, ज्ञान तथा अन्य देवता अपने हाथों को रोककर अर्थात श्रद्धा से हाथ जोड़कर उनकी सेवा कर रहे थे तथा उनके अनेक आयुध जैसे साक्षात रूप धारण किए हुए सुदर्शन भी उनकी सेवा कर रहे थे। उनके प्रमुख सेवक उनकी सेवा में थे, जो मरकत, माणिक्य और स्वर्ण समान रंग के थे, और उनमें से कुछ श्वेत रंग के थे और जिनकी भुजाएं चक्र, गदा, पद्य और शंख से चमक रही थी, और जिनमें नंद और सुनंद प्रमुख थे। अनेक द्विभुजी पुरुष ग्वालों के वेश में भी उनकी पूजा कर रहे थे। बहुत से ऐसे ग्वाले थे जिनकी 2 भुजाएं थी, और बहुत से चतुर्भुजाओं वाले भी थे, जिनमें श्रीदामा प्रमुख थे। वे भक्ति भाव से झुककर प्रणाम कर रहे थे। गरुड़ और 8 दिव्य शक्तियां उनकी पूजा कर रही थी और उन्हें प्रणाम कर रही थी। व्यक्तिगत रूप धारण करके उनकी सेवा शांति, दया, भव्यता, पोषण, संतोष, बुद्धि, विश्वास, क्रिया, समृद्धि तथा मित्रता, सहनशीलता, स्मृति और बुद्धि द्वारा की गई उनकी सेवा, उनकी पूजा अत्यंत ही सुख देने वाली थी। उस अद्भुत तेजस्वी रूप को देखकर उसकी सारी इंद्रियां उसकी मन भावन सुगंध से मोहित हो गई। हर्ष आंसुओं से अर्थात खुशी के आंसुओं के कारण उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई। उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। प्रेम बस उसके रोंगटे खड़े हो गए। आजकल जिसे गूज बॉम्ब्स कहा जाता है ना, गूज बॉम्ब्स, रोंगटे खड़े हो गए और वह आनंद से भर गया। भगवान नारायण को देख के, भगवान कृष्ण को देख के ये कहा जा रहा है नारद जी के विषय में कि वो नारद जी आनंद से भर गए। प्रेम से अभिभूत होकर नारद जी ने उनके सामने दंडवत प्रणाम किया। श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े हुए उनके सामने खड़े होकर उनके मुख की ओर देखने लगे। हरि ने कहा, उस व्यक्ति का सम्मान किया जो उनके अनन्य भक्त थे और जिनसे वे मिलना चाहते थे। उनका आदर पूर्वक स्वागत किया, अर्थात उनके सुखद आगमन के बारे में पूछताछ की। जैसे ही वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण ने नारद को देखा, प्रणाम करते हुए वो भी भाव विभोर हो गए, क्योंकि उनके सामने जो खड़ा था वह भी तो कोई साधारण भक्त नहीं था। मेरे प्रभु नारायण का सबसे प्रिय भक्त था। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें पूरा आदर दिया, सम्मान दिया, प्रेम से आसन दिया। आओ नारद बैठो। अरे खड़े क्यों हो, बैठो ना। कहो कैसे आगमन हुआ। अरे नारद, सब ठीक तो है? तुम तो तीनों लोकों का भ्रमण करते हो, पृथ्वी पर सब ठीक है ना? कैसे आना हुआ? इस प्रकार से भगवान ने बड़े प्रेम से नारद जी को बिठाया, उन्हें जल ग्रहण कराया, उनका स्वागत सत्कार किया। जैसे कोई अतिथि हमारे घर पे आता है तो उसको हम प्रेम से बिठाते हैं, जलपान कराते हैं, स्वागत सत्कार कराते हैं। इसी प्रकार से मेरे प्रभु कृष्ण ने नारद जी का सत्कार किया। भगवान की वाणी रूपी अमृत का स्वाद लेकर जो ऋषि अपने होश में आए और उनके दर्शन से अत्यंत प्रसन्न हुए, उन्होंने भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की।
जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उनसे हालचाल जानना चाहा, वार्तालाप आरंभ की, उस मधुर वाणी में नारद जी खो गए। ऐसा होता है ना, कई बार कोई हमें बहुत ही प्रिय मिल जाए तो हम कहीं और ही खो जाते हैं। हम इतने प्रसन्न होते हैं कि वो हमसे क्या बोल रहा है हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। वही अवस्था देवऋषि नारद की हो गई। और जैसे ही थोड़ी देर बाद वो पुनः होश में आए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बारंबार स्तुति की, बारंबार स्तुति गान किया भगवान का। कहने लगे, हे कृष्ण, हे भगवान नारायण, हे जगत के स्वामी, हे वासुदेव, आप सब में निवास करने वाले हैं तथा अपने अनन्य भक्तों के सदैव प्रिय होने पर भी विजय प्राप्त करें। आपके अत्यंत अद्भुत चरण राधिका और कमला द्वारा पूजनीय है। आप परम आनंद हैं और जो लोग इसकी आकांक्षा रखते हैं उनके लिए आप परम आश्रय हैं। हे हरि, आप सनातन आत्माओं के सनातन तत्व हैं। आप आत्मा हैं, प्राणियों की चेतना हैं। आप नाशवान और अविनाशी से परे हैं। आप ही परब्रह्म हैं मेरे प्रभु, आप ही परब्रह्म हैं। आपकी शक्ति से जो परम पवित्रता और अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है, वह तप सहित अन्य साधनों से मनुष्य को प्राप्त ही नहीं हो सकती। नारद जी कहते हैं कि आपकी भक्ति करने से, आपका तप करने से एक अलौकिक, एक अद्भुत ही शक्ति प्राप्त होती है। वो किसी और की भक्ति से नहीं मिलती है मेरे प्रभु, वो केवल आप ही की भक्ति से मिलती है। हे महान स्वामी, केवल आपके चरणों की दिव्य चांदनी ही अंतिम मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों के हृदय में निवास करने वाले घने अंधकार को तुरंत नष्ट करने में सक्षम है। हे पूज्य प्रभु, आप सभी कारणों के कारण हैं। आप ही एकमात्र ऐसे हैं जिनकी पूजा की जानी चाहिए, जिन्हें प्रसन्न किया जाना चाहिए, तथा आप ही तो वो हैं जिन्हें वेदों द्वारा जाना जाना चाहिए। आपकी पूजा, आपके पाठ, आपके योग और जप तप के बिना यह संसार कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता मेरे प्रभु। आपके इन चरण कमलों के दर्शन न जाने किन कर्मों का फल है। आपके इस मुखार बिंद पर यूं मुस्कुराहट देखना न जाने मेरे किन कर्मों का फल है। मेरे प्रभु, आपकी भक्ति से बढ़कर, आपकी स्तुति से बढ़कर इस जीवन में और कुछ हो नहीं सकता। नारद जी यहाँ भाव विभोर हो गए हैं, भगवान की मुस्कान में खो गए हैं, उनके आतिथ्य सत्कार में खो गए हैं, और जिस प्रेम भाव से मेरे श्री कृष्ण ने उन्हें बिठाया है, बुलाया है, पूछा है, नारद जी गदगद हो गए हैं। उनके पास भगवान की स्तुति करने के लिए इतने शब्द निकल आ रहे हैं कि जिनकी महिमा, जिनका वर्णन करना भी बड़ा कठिन है। नारद जी कहते हैं, हे भगवन, आपके रोम रोम में जो शुभ आनंदमय उज्जवल तेज विद्यमान है, वह करोड़ों चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक उज्जवल है। हे परम निर्गुण पुरुष, इस अविनाशी निर्गुण अमृत नामक निवास में सदैव निवास करो, जो कि तेजपुंज है। आपकी प्रसन्नता की शक्ति से आपके भक्तगण ब्रह्मांड में आतंक फैलाने वाले काल से तथा माया के महान भय से मुक्त हो जाते हैं। हे प्रभु, हे वासुदेव, आपका यह तेज बड़ा ही अद्भुत है, और आप जहाँ निवास करते हैं यह तो सबके कल्याण का क्षेत्र है। पृथ्वी पर काल रूप से डरकर मनुष्य आपके धाम को आना चाहता है। मनुष्य मोक्ष की कामना करता है और आपके धाम की कामना करता है। आपकी भक्ति में ही वो शक्ति है, आपकी प्रसन्नता में ही वो शक्ति है कि ब्रह्मांड में आतंक फैलाने वाले जो
काल तथा माया है ना, उनके भय से भी मनुष्य मुक्त हो जाता है, केवल आपका आश्रय जानकर, केवल आपकी भक्ति पाकर। हे भगवान, मैं शरण लेने के लिए आपके पास आया हूँ। आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप सब में स्थित हैं। हे भगवान, हे वासुदेव, आप सर्वज्ञ सर्वव्यापी ब्रह्म हैं, आप महान अविनाशी पुरुष हैं। हे देवों के स्वामी, यह आपके लिए उचित है कि आप मुझ पर कृपा करें, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति सदैव दृढ़ बनी रहे। नारद जी कहते हैं कि प्रभु मुझ पर कृपा करें, ऐसी कृपा करें जिससे कि कभी मेरी ये श्रद्धा आपके प्रति कम ना हो, कभी मेरे भाव आपके प्रति कम ना हो। स्कंद कहते हैं कि जिन परमेश्वर की इस प्रकार स्तुति देव ऋषि नारद ने की थी, वे अमृतमय वचन बोलकर मुनि को प्रसन्न करने लगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आगे का वृतांत कल के अध्याय में आएगा कि भगवान वासुदेव नारद जी को क्या कहते हैं, उन्हें वहाँ निवास के लिए स्थान मिलता है नहीं मिलता है, किस प्रकार से नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का, वासुदेव का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। इसके बाद आप सुनेंगे शिव महापुराण। वह अब हम इसके बाद आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो शिव महापुराण अवश्य सुनिएगा। और तदोपरांत श्रवण मास महात्म्य और एक और जानकारी, आज प्रदोष व्रत है। श्रावण मास का प्रदोष, श्रवण की त्रयोदशी है, आज आपको अवश्य सुननी चाहिए प्रदोष की व्रत कथा और शिव सहस्त्र नाम। आज के दिन शिव सहस्त्र नाम जो सुनता है उसका अवश्य कल्याण होता है। तो भगवान शंकर का यह पाठ भी हमने आपके लिए अपलोड किया है, उसका लाभ अवश्य लीजिए और अवश्य सुनिए श्री शिव सहस्त्र नाम, जिसके साथ आज की दोनों कथाएं जो भूम प्रदोष की कथाएं हैं वह भी आपको प्राप्त होंगी। नारायण सब पर कृपा करें।